यूट्यूब पर शर्मिष्ठा पनौली को लेकर पूरा देश में अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। शर्मिष्ठा पनौली का कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया ने शर्मिष्ठा पनौली को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। मेरा नाम है शंकर सिंह भदौरिया और मैं जिलाध्यक्ष हूँ श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का। अध्यक्ष जी, शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कुछ जो बॉलीवुड अभिनेता थे चुप्पी साधे थे उनको लेकर के कमेंट किया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। क्या लगता है गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, मैं तो एक आम नागरिक की तरीके से जो कि इस लोकतंत्र में रहता है और लोकतंत्र में रहते हुए अगर व्यक्ति की आजादी का अधिकार मुझे मिला हुआ है संविधान के द्वारा, तो उसके तहत मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जो न्यायपालिका ने किया है और जो पुलिस ने किया है और जो पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है, ये बिल्कुल ही गलत किया है। क्या एक 22 साल की लड़की जो कि स्वयं एक लॉ स्टूडेंट है, गुड़गांव में रहती है, अच्छी खासी उसकी फैन फॉलोइंग है, और वो अगर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर अगर वो कुछ कहती है और उसके फेवर में कुछ कहती है, देश के फेवर में कुछ कहती है, और जो हमारे सदी के महानायक कहे जाते हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या जो किंग खान कहे जाते हैं, खान ब्रदर्स की जो चुप्पी शादी हुई थी, उसके ऊपर अगर उसने कोई टिप्पणी करती है तो वो धर्म आधारित कहां पे हो गई, उसके लिए किसी के धर्म पे आघात कहां से पहुंच गया। और न्यायपालिका जिसके ऊपर ये माना जाता है कि एक स्वतंत्र है, इनके ऊपर लोकतंत्र की रक्षा करने का, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व दिया गया है, अगर वो इसके अंदर ये भी देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उनका उल्लंघन किया गया है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुड़गांव के द्वारा जहां पे उनको ट्रांजिट बेल दी जानी थी, उसके बदले उनको ट्रांजिट रिमांड दे दी गई, और उसके बाद जब ये पश्चिम बंगाल के अंदर जाते हैं, वहां जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो उस बेटी को, जो भारत की बेटी है, उसको 28 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि एक सोशल मीडिया पे की हुई टिप्पणी जो कि बाद में डिलीट भी कर दी गई, एक इंटेंशन देखी जाती है, 6.5 मिनट का वो वीडियो था जिसमें क्या कहा गया था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, अपने भारत देश से प्रेम करने वाले हर आदमी उस समय बोल रहा था, ये जो बॉलीवुड के लोग हैं जो हमारे टैक्स की कमाई खाते हैं, जो हमारे लोगों की जो खून पसीने का पैसा होता है वो अपनी मूवीज के जरिए कमाते हैं, और जब देश के ऊपर आपदा आई, देश के ऊपर एक मिलिट्री का संकट खड़ा हुआ, जब देश युद्ध की कंडीशन में था, तो इनकी चुप्पी को देखते हुए अगर उसने कोई टिप्पणी करी है तो वो देश के लिए कभी भी घातक नहीं हो सकती, किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं हो सकती। चलो, मैंने मान भी लिया ये धर्म और समुदाय के खिलाफ किस तरीके से उसकी स्लिप ऑफ टंग 30 सेकंड के अंदर हो भी गई, तो इस देश के अंदर हिंदू धर्म के ऊपर जब गालियां दी जाती हैं, हिंदू धर्म के ऊपर जब टिप्पणियां की जाती हैं, तो ये माननीय न्यायालय मीलॉर्ड कहां पे चले जाते हैं। जब नुपुर शर्मा का केस हुआ तो आपके अंदर सारी धाराएं आपको याद आ जाती हैं, और वहीं जब कोई भी हिंदू धर्म के ऊपर आघात करता है, हिंदू के ऊपर टिप्पणियां करता है, और इस केस में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई है कि जिस वजाहत खान जो रसीदी फाउंडेशन का मेंबर है, जिसने ये एफआईआर करी है, वो स्वयं भगवानों के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते हुए पाया गया है, सोशल मीडिया पे ही पाया गया है, और उसके ऊपर आसाम के अंदर एक एफआईआर भी रजिस्टर कर दी गई है। तो मैं देखना चाहूंगा कि ये मीलॉर्ड अभी इतने एक्टिव हो गए हैं जो देश की सेंसिटिविटी को देखने के लिए, ये मीलॉर्ड तब कितने एक्टिव रहेंगे वहां पे। तो मेरा न्यायपालिका से पूरा यकीन है, न्यायपालिका से मैं कहना चाहता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उनकी आप गता बताते हैं, या तो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है वो जो हमारी लोअर कोर्ट्स है वहां तक सही ढंग से पहुंच नहीं पा रहे, या उनका इंटरप्रिटेशन सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। अगर वो इंटरप्रिटेशन सही ढंग से हो रहा है तो उस शर्मिष्ठा पनौली जो देश की बेटी है, जो सनातन धर्म की बेटी है, जो देश से प्रेम करती है, 22 साल की लॉ स्टूडेंट है, मैं उसके साथ हूं, पूरा देश उसके साथ है, करणी सेना उसके साथ है। आज मैंने आवाज उठाई है, मेरी ये आवाज आपके चैनल के माध्यम से, आपके शो के माध्यम से जहां तक भी पहुंचे वहां तक पहुंचनी चाहिए। वी आर विद यू शर्मिष्ठा पनौली, आप हमारी बहन है, हमारी मातृशक्ति है, हम सब, पूरा देश आपके साथ है।